हाय गाइस, यू आर वाचिंग सीरियल्स यहाँ पर जहाँ पे मिलती है आपको आप ही के फेवरेट शो से जुड़ी इंटरेस्टिंग अपडेट। आज रात के एपिसोड की शुरुआत होती है शारदा के साथ, जो कि प्रिशा से कहती है बच्चे भी उदास हैं, उन्होंने भी अपना पापा खोया है, तुमने सिर्फ अपना पति नहीं खोया। साथ में वो कहती है इस इंसिडेंस ने बच्चों की लाइफ चेंज कर दी है, लेकिन तुम्हें अभी भी अपनी ही पड़ी है। प्रिशा कहती है कि तो फिर बताइए मैं बच्चों के साथ क्या करूँ। तो वो रिमाइंड कराती है कि तुम्हें बच्चों के लिए ठीक से जीना होगा प्रिशा, क्योंकि वो तुम्हारी और रुद्र की निशानी है। तभी कहती है कि ठीक है, लेकिन मैं कैसे भूल सकती हूँ कि यहाँ पर रुद्राक्ष। तभी शारदा कहती है तुम ये कैसे भूल सकती हो कि तुम एक माँ भी हो, जाओ बच्चों को तुम्हारी ज़रूरत है। और वो प्रिशा से कहती है कि तुम्हें अब उन बच्चों को माँ और पापा दोनों का प्यार देना होगा, वैसे भी अब तुम्हें उनके लिए जीना है। प्रिशा कहती है कि हाँ, मुझे जीना होगा बच्चों के लिए, लेकिन मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं, कैसे जीऊंगी। शारदा कहती है कि मुझसे प्रॉमिस करो तुम ऐसा दोबारा कभी कुछ नहीं करोगी। प्रिशा प्रॉमिस करती है और रोते रोते उसे हक करती है। चाचा जी यहाँ अरमान से कहते हैं कि विद्युत को जेल से बाहर नहीं निकलने देना है और ना ही वो निकल पाएगा। अरमान कहता है और पीहू, हम पीहू को कैसे इस्तेमाल करेंगे उसके खिलाफ। तभी चाचा जी कहते हैं विद्युत सिर्फ पीहू की सुनता है और हम उस बात का फ़ायदा उठाएंगे। चाचा जी कहते हैं पीहू से कि तुम बिल्कुल भी परेशान मत हो, लेकिन अभी तो हमें कोई भी इलीगल चीज़ के लिए एग्री नहीं होना है। अरमान यहाँ पर कहते हैं कि ठीक है, आप एक काम कीजिए, वॉइस चेंजर ऐप का इस्तेमाल कीजिए और उसको इस्तेमाल करके आप विद्युत के खिलाफ और पुख्ता सबूत बना सकते हैं। और एक काम कीजिए, आप ऐसे करना कि जैसे विद्युत को ये बिलीव हो जाए कि पीहू ही चाहती है कि वो जेल से बाहर निकले, और उसको ऐसा करवाने पर मजबूर कीजिए कि वो खुद जेल के सलाखों से पीछे बाहर निकलने की कोशिश करे। अगला दिन का सीक्वेंस दिखाया जाएगा जहाँ पर चाचा जी विद्युत से वॉइस चेंजिंग ऐप से यूज़ करके बात कर रहे होंगे और वो उसे कन्विंस करेंगे कि वो जेल से भागे। बाद में जेल ऑफिसर इन्फॉर्म करता है विद्युत से कि हम आपको मेन जेल में शिफ्ट कर रहे हैं, और वो उसे हथकड़ी लगाता है और चाबी बिना किसी नॉलेज के यहाँ पर छोड़ जाता है। थोड़े टाइम के बाद रोड के बीच में जेल ऑफिसर सिग्नल देते हैं विद्युत को। विद्युत ओपन करता है अपना हैंडकफ्स और वो वहाँ से भाग जाता है। ऑफिसर्स उसे पकड़ते हैं, विद्युत भागता है और एक ट्रेन पर चढ़ जाता है और भाग जाता है। पुलिस इंस्पेक्टर प्रिशा को इन्फॉर्म करते हैं कि विद्युत मर चुका है, जबकि वो जेल से भाग चुका होता है। राज ये सुनकर काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाता है। शारदा रोती है, वो इंस्पेक्टर से कहती है कि क्या विद्युत की डेड बॉडी कहाँ है। पुलिस इंस्पेक्टर कहते हैं कि विद्युत की डेड बॉडी डैमेज हो चुकी थी, इसलिए कुछ भी नहीं बचा और हमने लास्ट स्पिरिचुअल जो चीज़ें होती हैं वो परफॉर्म कर दी हैं। प्रिशा कहती है कि मुझे बहुत बुरा लग रहा है, लेकिन हम कुछ कर नहीं सकते। पीहू उससे कहती है कि आपके पास कोई हक नहीं है कुछ करने का, और वैसे भी विद्युत की मौत के जिम्मेदार सिर्फ आप हैं। प्रिशा उससे कहती है कि मैं भी एक इंसान हूँ और विद्युत जेल से भाग रहा था। पीहू कहती है विद्युत इनोसेंट था इसीलिए वो भागा। प्रिशा कहती है कि क्रिमिनल्स ही जेल से भागते हैं। पीहू कहती है कि नहीं, वो जेल से भागा क्योंकि 6 साल पहले आप भी जेल से भागी थी, आप शायद भूल रही हैं। तभी वो कहती है आपको विद्युत को जज करने का कोई हक नहीं है क्योंकि आप भी वही कर चुकी हैं। वो उसे रिमाइंड कराती है कि कैसे उसने भी ये सब किया था, उसने भी सारे रिश्ते उससे तोड़ लेती है पीहू प्रिशा से, और कहती है कि अब आपको मैं सज़ा दूंगी और मैं आपको बताऊंगी कि कैसे विद्युत की डेथ के जिम्मेदार सिर्फ आप हैं। 3 महीने का यहाँ पर गैप दिखाया जाएगा जहाँ पर रूही अपनी बर्थडे सेलिब्रेट कर रही होती है खुराना हाउस में। सारांश कहता है रूही से कि विश मांगो। रूही कहती है कि नहीं, अब मैं अकेली हूँ, मुझे चाहिए अब एक मम्मी और एक पापा। प्रिशा सब कुछ देख रही होती है छुपकर। रूही के फ्रेंड कहते हैं कि अरे तुम्हारी मम्मा प्रिशा कहाँ है। तभी रूही कहती है कि वो मेरी मम्मा नहीं है, और वो गलती से भागते भागते गिर जाती है। प्रिशा उसे उठाने आ ही रही होती है, बट पीहू उसे रोक लेती है। रूही के दोस्त कहती हैं कि तुमने झूठ क्यों बोला कि तुम्हारी मम्मा नहीं है। तभी रूही कहती है प्रिशा मेरी मम्मा नहीं है। तो वो कहती है मेरी मम्मा तो छोड़कर चली गई जब रुद्राक्ष यहाँ पर स्टार बन गए थे ना, तभी। प्रिशा तभी ऊपर चली जाती है। सारांश उसे फॉलो करता है। वो कहता है कि आप क्यों अपने आप को हर्ट कर रही हैं इस तरीके से। तो वो रिमाइंड कराता है कि रूही उसे कैसे हिट करती है। तभी सारांश कहता है कि अब आप सब कुछ रूही के लिए करती हैं ना, और लेकिन आपको क्या मिलता है, सिर्फ हेट। तभी वो कहती है कि हाँ, मैं चाहती हूँ रूही मुझे समझे। शारदा कहती है कि डोंट वरी, वो तुम्हें ज़रूर माफ़ कर देगी। और तभी शारदा कहती है कि वैसे भी तुम कभी मत भूलना कि तुमने दोबारा शादी भी की है। और यहीं हो जाएगा आज रात के एपिसोड का एंड। इसके बाद कल क्या होगा आपको बताएंगे नेक्स्ट रिपोर्ट में। ऐसे ही मज़ेदार अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें।